देखो बेटा, आज जो है क्लास 10th का जो है लेसन 5 जो है आपका बायो का पहला चैप्टर है इसमें, और हमें पढ़ना क्या है, जैव प्रक्रम। क्या पढ़ना है? जैव प्रक्रम पढ़ना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पृथ्वी पर जो है 2 प्रकार के वस्तु पाए जाते हैं। कितने प्रकार के वस्तु पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। पहला क्या होता है, एक सजीव वस्तु होता है। क्या होता है? सजीव वस्तु। और दूसरा होता है निर्जीव वस्तु। क्या होता है? निर्जीव वस्तु। इसमें आप लोग बताओगे कि सजीव और निर्जीव वस्तु में क्या अंतर होता है। जैसे आपने शुरू से, आप अभी तक आप लोगों ने शुरू से पढ़ा है, वही सीधी सी बात है, आप लोग कहते हो कि सजीव यानी आप अपने शब्दों में जानते हो कि जिसमें जान होता है वो क्या है? सजीव है, और जिसमें जान नहीं होता है निर्जीव है। मतलब ये सिंपल सी छोटे बच्चों वाली जो है कि आप लोगों ने शुरू से कहते हुए है। लेकिन आज हमें क्या जानना है कि रियल में सजीव वस्तु किसे कहते हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास सदैव होता रहता है, वो क्या कहलाते हैं? सजीव। यानी सजीव वस्तुओं में देखो लक्षण क्या होते हैं कि सजीव वस्तुओं में वृद्धि एवं विकास होती है। क्या होती है? वृद्धि एवं विकास। दूसरा, सजीव वस्तुओं को जो है भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरा, अगर आप देखोगे तो उनमें शोषण क्रिया होती है। क्या होती है? शोषण क्रिया होती है। और चौथा, अगर देखा जाए तो सजीव वस्तुओं में प्रजनन क्रिया होती है। प्रजनन क्रिया मतलब अपने जैसे संतान उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपने जैसे संतान उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो सजीव वस्तुओं में गति करने की क्षमता होती है। क्या होती है? गति करने की क्षमता होती है। जबकि अगर निर्जीव वस्तुओं में देखा जाए तो न तो उन्हें भोजन की आवश्यकता है, ना ही उन्हें शोषण की आवश्यकता है, ना ही उनमें प्रजनन क्रिया होती है। अरे आपने कभी देखा है, जैसे मान लो कि अगर जिस बेंच पे आप बैठे हो, क्या ये बेंच जो है कल अपने जैसे एक नए संतान को पैदा कर देगा? नहीं। इसमें ऐसा गुण नहीं होगा। तो हमें पढ़ना क्या है, सजीव वस्तुओं के बारे में ही हमको क्या करना है? अध्ययन करना है। तो भाई जैव प्रक्रम हम देख रहे हैं कि ये क्या है? जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। यानी लाइफ प्रोसेस का मतलब जो हमारे जीवन में क्रियाएं होती रहती हैं। आपने यहाँ देखो, यहाँ लिखा भी हुआ है कि शरीर में होने वाली क्रियाएं, यानी हम जो है हमारे शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं क्या होती हैं? लगातार होती रहती हैं। उन्हीं क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। जैसे जितने भी जीवधारी हैं, अब सजीव वस्तु में कौन कौन आते हैं भाई? हरे पेड़ पौधे आ गए, जीव जंतु आ गए, यही आते हैं ना। तो जीव जंतुओं के शरीर में होने वाले क्या क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? बताया गया कि जितने भी जीव जंतु हैं उनके शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन्हीं क्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। अब सवाल यह है कि भाई जीव जैसे कि क्रियाएं कौन सी होती हैं? तो हमारे शरीर में अनेकों क्रियाएं होती हैं। जैसे देखो, पहला तो हमारे शरीर में पोषण की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? पोषण क्रिया की आवश्यकता है। दूसरा जो है कि हमारे शरीर में श्वसन क्रिया होती है ना सब में। तीसरा आप देखो पाचन क्रिया होती है। क्या होती है? कितना खाया पिया वो क्या होती है? पाचन क्रिया होती है। उसके बाद से हमारे शरीर में परिसंचरण क्रिया होती है। क्या होती है? और लास्ट में क्या होता है? पोषण। ये क्रियाएं हमारे शरीर में क्या होती हैं? लगातार होती रहती हैं। जितने भी जीवधारी हैं, जो भी सजीव वस्तु हैं, उनमें ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं? लगातार होती हैं। तो हमको आज पहला जो इसमें जो है, पहला क्या है? पोषण क्रिया। क्या है? पोषण क्रिया। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे पोषण क्रिया किसे कहते हैं। पहले हम समझेंगे पोषण क्रिया क्या है। तो ये यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई कि अभी तक कि हम जितने भी जीवधारी हैं उनके शरीर में कौन कौन सी क्रिया हो रही है? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ? भाई शरीर में क्या क्या होती है? हमारे शरीर में क्या क्या क्रिया होती है? पहला तो हमारा पोषण क्रिया होता है। क्या होता है? दूसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? उसके बाद से हमने क्या बताया? क्या बताया? इसके बाद से अब हम
इन्हीं सारे जो है जो हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं, उन्हीं क्रियाओं को क्या करना है, एक एक करके पढ़ना है। तो हम पहला क्या पढ़ते हैं, पोषण क्रिया, न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? पोषण क्रिया में बेटा आप देखोगे तो पोषण क्रिया में पहला जो है हम क्या करते हैं, पोषण क्रिया के लिए हमारा पहला कार्य क्या होता है कि हम भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन। कैसा भोजन? भोजन ऐसा होना चाहिए जो संतुलित आहार। क्या होना चाहिए? संतुलित आहार। अब संतुलित आहार की बात की जाए तो संतुलित आहार किसे कहा जाता है? यानी ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें हमारे शरीर में जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वह सारे तत्व उसमें विद्यमान हो, उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। अब यानी संतुलित आहार के लिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा गया है कि संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। जब ऐसे भोज्य पदार्थों को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये सारे पोषक तत्व क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। और इस पोषण इन यानी भोजन के माध्यम से इन पोषक तत्वों को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करने से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। और यही ऊर्जा जो है हमें क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। यानी जैसे हमारे शरीर का वृद्धि विकास में सहायक होता है। हमारे शरीर में जैसे आपने देखा छोटा सा बच्चा होता है और धीरे धीरे करते क्या करता है, एक दिन नौजवान हो जाता है, फिर बूढ़ा होता है। यानी उसके शरीर में लगातार क्या होती है? वृद्धि। यानी एक निश्चित उम्र तक उसके अंदर क्या होती रहती है? वृद्धि एवं विकास। अब जो है दूसरा जो है, आप यहाँ पे हमने बताया कि ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का क्या कार्य है? अब मैं बताऊंगा कि ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है। पाचन क्रिया, जब पाचन क्रिया बताया जाएगा तो पाचन क्रिया के दौरान आपको पता चलेगा कि ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, अभी मैं एक सिंपल सा केवल आपको जो है ना कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूँ, जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको ये पता चले कि आपके जो एनसीईआरटी की जो बुक है वो एनसीईआरटी की बुक में क्या पढ़ना है, क्या जानना है। तो सबसे पहले बेटा हम जानते हैं कि ऊर्जा से पहले एक चीज जानते हैं कि ऊर्जा से क्या होता है। हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करने में सहायक कौन होता है? कौन होता है? जैसे एक सीधी सी बात है, आप खेलते हो, आप दौड़ते हो, आप पढ़ते हो, आप चलते हो, आप बोलते हो, ये सारी क्रियाएं आप करते हो नहीं करते हो? इन क्रियाओं को कराने में सहायक कौन होता है? ऊर्जा होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अभी आप सुबह से पढ़ रहे हो या जैसे खेल रहे हो और आप बच्चों को तो एक बड़ी सीधी सी बात है कि वो एकदम अपने खेल में मशगूल होते हैं और जैसे जैसे समय बीतती जाती है, पहले तो बड़े ऊर्जा के साथ खेलते हैं, शुरू में जाते हैं तो खूब दौड़ते हैं, खेलते हैं और कुछ समय बीतती है, उसके बाद से क्या हो जाता है, धीरे धीरे उनकी खेलने की जो है जो कैपेसिटी होती है वह कम होती जाती है। कुछ देर बाद आके क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो कहता है कि आओ खेलने के लिए, क्या कहता है, नहीं नहीं अभी नहीं खेलेंगे, मन नहीं कर रहा। क्यों मन नहीं कर रहा? क्योंकि जो शरीर में जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा आपकी क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। अगर उसी बीच में आपको कुछ खाने और पीने को मिल जाता है और फिर आप जैसे खा लेते हो फिर उस खेल में दौड़ के चले जाते हो खेलने के लिए, तो ये ऊर्जा जो है हमें किससे प्राप्त होता है? जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं उन भोज्य पदार्थों से हमें क्या होता है। मैं ये बता रहा था, मैंने बताया कि पोषण किसे कहते हैं और पोषण के बाद से अब हमको क्या पढ़ना था, पोषण के प्रकार। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहले को कहा जाता है स्वपोषण या स्वपोषी पोषण। क्या कहा जाता है? स्वपोषण या स्वपोषी पोषण। और दूसरे को कहा जाता है पर पोषण या परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। अब हम देखेंगे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। यानी स्वपोषी की बात की जाए तो ऐसा पोषण यानी ऐसे सजीव वस्तु में जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। वह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं।
जैसे हरे पेड़ पौधों को आपने देखा है, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं, वह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। वह अपना भोजन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सूर्य के प्रकाश का। तो इसलिए इसमें जो है, इसमें कौन आ जाते हैं? हरे पेड़ पौधे आते हैं। कौन आ जाते हैं? हरे पेड़ पौधे। एक बार और सुन लो, क्या बताया गया? ऐसे सजीव वस्तु में जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, वह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषक। क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषक। जैसे इस प्रकार का कौन सा है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है? तो आप देखोगे कि अपना भोजन स्वयं बनाने का काम कौन करता है? हरे पेड़ पौधे। तो कहते हैं हरे पेड़ पौधे। और यहाँ पर इसके नाम से ही पता चल रहा है परपोषी। परपोषी का मतलब जो यानी अपने पोषण के लिए किस पे? दूसरे पर निर्भर रहता हो। जो अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर रहता हो? दूसरे पर निर्भर रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। परपोषण कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं, या विषम पोषी पोषण कहते हैं। अब चूंकि अभी मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो है मैं बताऊंगा कि स्वपोषी पोषण यानी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब परपोषी को मैंने बताया कि ऐसे सजीव वस्तु में या ऐसे जीव जंतु में या ऐसे हरे पेड़ पौधे जो पादप होते हैं, हरे पेड़ पौधे नहीं, ऐसे जीव जंतु में जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर क्या रहते हैं? दूसरे पर निर्भर रहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी। ठीक है, तो इसमें ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। जैसे जीव, अब इसमें मान लो कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु को आपने देखा होगा, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि वो किस पे निर्भर रहते हैं? दूसरे पर। जैसे मान लो कि खरगोश को देखे हो, खरगोश क्या करता है? घास खाता है। क्या खाता है? घास। तो घास खाता है तो यानी उसका भोजन कहाँ से मिलता है? घास से मिलता है। किससे मिलता है? वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा है, किस पे निर्भर है? घास पे। अगर घास नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा ना। तो ये इसका मतलब क्या है? परपोषी। क्या है? परपोषी। तो जितने शाकाहारी जीव आते हैं वो सब किसमें आ गए? परपोषी में आ गए। इसके बाद से जो मांसाहारी जीव आते हैं वो भी किसमें आते हैं? परपोषी में आते हैं। जैसे मान लो कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो शाकाहारी जीव, जैसे खरगोश, बकरी, इनको क्या करते हैं? मारकर अपना भोजन बना लेते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो उनको भी मार के खाया जाते हैं। ये प्रक्रिया क्या होती है? चलती रहती है। क्या होती है? चलती रहती है। यानी जो अपना, सीधी सी बात एक शब्दों में समझो कि जो अपना भोजन स्वयं न बनाता हो, किसी दूसरे पर क्या हो? निर्भर रहता हो, उसे हम क्या कहेंगे?